वालेकुम, कैसे हैं जी आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक जी। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे कर लिया नाश्ता और मैं अभी सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। तो फिर जो मैंने सोचा कि मैं अब ऊपर का एक चक्कर लगा के आऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। तो फिर इसके बाद मैं ऊपर चली गई। मैंने कहा जब तक शायद आएगी ना, तो मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्लोज़ करके आऊँ। तो यहाँ पे बस ये बाहर जो चीज़ें पड़ी हैं बस वही रह गई हैं। तो बाकी तो सारा कुछ हमने ना सफाई करके सारी तो उसको तो क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे मौसम देखें जी, इतना ज़्यादा वो धुंध है ना, स्मोक का मौसम है, लेकिन सर्दी ज़रा भी नहीं है। पंखे अभी भी दिन रात चल रहे हैं। जी तो ये देखें जी, फिर ये दो ऊपर रूम है। तो ये एक स्टोर है छोटा वाला, इसमें पेटियां वगैरह पड़ी हैं, और इसके साथ एक बड़ा रूम है, उससे आगे छोटा सा किचन है, और उसके साथ ही वॉशरूम है और लॉन्ड्री एरिया है। तो ये ना हमने जब घर ख़रीदा था तो ये हमने ऐसे ही लिया था, मतलब हमने ये ना खुद नहीं रेडी करवाया, तो हमने ये बना बनाया लिया था। तो अब इंशाल्लाह ताला कुछ सालों के बाद इसको न्यू बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो बस ऐसे ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है जी। तो ऊपर वाला पोर्शन ज़रा थोड़ा सा सिंपल है, तो नीचे वाला माशाल्लाह ज़रा अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ लेके आए थे मंडी की चीज़ें, वो भी सारी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा आप मुझे ला दें, सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और इतना महंगा हर सामान मिल रहा है ना, आप यकीन करें। लहसुन अदरक को तो बस ये है कि हाथ ना लगाएं, लेकिन इसके बगैर तो सालन नामुमकिन है ना। इन चीज़ों के बगैर तो हांडी का कोई तस्वर ही नहीं है कि लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें ना हो। तो फिर ये सब चीज़ें आ गई थी, तो मैंने इनको फटाफट से, मैंने कहा फिर अगर ये ऐसे पड़ी रही ना रात को, फिर वो जाहिर सी बात है फिर उसमें नमी सी आ जाती है, तो फिर वो ना सही नहीं रहती। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ना कल जब सामान निकाला ना, कल नहीं सॉरी पिछले दिनों जब मैंने वो पेटी में से सामान निकाला, तो उसमें ना मुझे एक टी शर्ट मिला, और मैंने पता नहीं कब का लिया हुआ था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने कब लिया। जब मैंने इसको देखा खोला, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा पता नहीं मैंने कब लिया था, और इतना प्यारा है ना। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कहा फटाफट से पहले इन चीज़ों को मैं क्लोज़ कर लूँ। मैंने टोकरियाँ वगैरह थी वो वॉश की, और फिर इस सामान को मैं ना समेट के रख के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो टी शर्ट कैसा है, और आप में मुझे बताना है कि वो आपको कैसा लगा। यहाँ पे जी ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक बास्केट में डाल दिया। तो बस यकीन करें कि जितना भी काम कर लें, जितना भी कर लें, ऐसे लगता है कि सारा दिन भी ना आप काम करते रहें तो काम नहीं ख़त्म होते। माशाल्लाह से इतने काम होते हैं दिन में, और दिन छोटे छोटे हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी सब्ज़ मिर्चें हैं, और टमाटर इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, फ्रेश फ्रेश कलर लग रहा है, ग्रीन कलर। तो इनको भी मैंने निकाल के रखा। और ये देखें शक्करकंदी भी लेके आए थे, तो फिर वो भी मैं इंशाल्लाह ताला वो उबाल के फिर बच्चों को दूंगी। तो ये देखें, ये है जी वो टी शर्ट, ये देखें, और इतना प्यारा इसका कलर है ना, पिंक कलर का है ये। और ये 6 इसमें सॉसर्स हैं, और 6 ही कप हैं इसके। तो मतलब और एक इसके ना वो है, ये देखें, ये इसको चैनक कहते हैं ना। ये देखें, ये मतलब ये है सिर्फ टी शर्ट है। ये देखें 13 पीसों का है मेरा ख्याल, ये 12 कप 12 प्लेट्स, और एक ये चैनक। देखें अच्छा लग रहा है। इसका जो स्टैंड है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें इसमें ना डस्ट पड़ी हुई, तो मैंने फटाफट से मैंने कहा इसको नीट क्लीन करके तो इसको ना किचन में रखती हूँ। अब जाहिर सी बात है जब चीज़ हो घर में फिर यूज़ तो हो ही जाती है। तो ये देखें कभी कभी चीज़ ली हुई काम आ ही जाती है, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब लिया था ये। तो बस आज मैं अचानक ही ऊपर गई, तो मैंने फिर वो निकाल के तो रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, जिस दिन मैंने बिस्तर निकाले थे ना। तो बस अभी मैं सोच रही थी कि किसी दिन निकाल के ना नीचे लेके आऊँगी। तो देखें इसका रैक कितना खूबसूरत है ना, और बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा है जब से मैंने लिया ना। जी माशाल्लाह, ये देखें जी मेरा किचन कैसा लगा आपको। तो मुझे तो बस बर्तनों का शौक़ है, बस मैं बर्तन जब भी जाती हूँ ना तो मैंने बर्तन ज़रूर लेने होते हैं ना। फिर जी दोपहर को मैंने ये देखें करेले बनाए थोड़े से,
तो इस दफ़ा मैंने वो भर के करेले नहीं बनाए, थोड़े से बारीक बारीक काटने के बाद दूसरी साइड पे मैंने कीमा रखा हुआ है और मैंने थोड़ा सा 1 पाव से भी कम है कीमा ना, 1 पाव के बराबर ही लगा लें। तो उसमें मैंने प्याज डाले 3 बड़े साइज़ के और पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, हल्दी डाली है, नमक बिल्कुल कम, बल्कि मैं एंड पे ही डालती हूँ क्योंकि करेले जो होते हैं ना उनको लगा होता है। तो फिर इसमें मैंने सूखा धनिया डाल के, ऑयल डाल के, तो इसको अच्छी तरह भून लिया कीमे को। और दूसरी साइड पे मैंने करेले जो वॉश करके रखे हुए थे, पहले से नमक लगा के वॉश करके रखे हुए थे। तो जब मेरा कीमा रेडी हो गया तो फिर इसमें मैंने ना ये करेले और इसकी जो वो ग्रेवी सी होती है ना बनी हुई, वो सारा कुछ इसमें डालने के बाद तो इसको अच्छी तरह भून लिया। तो इसकी भुनाई करने के बाद मैं ना इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी ज़रूर डालती हूँ, बिल्कुल हल्का सा छींटा सा देना होता है। वो इससे ये होता है कि जो होते हैं ना अजीब से वो क्रंची से हो जाते हैं, वो नहीं होते, इससे बड़े सॉफ्ट और मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, बस इतना सा डाल के आपने इसको हल्की आंच पे दम पे रख देना। तो ये देखें जी मेरे कीमा करेले रेडी हो गए। तो ये मैंने दोपहर को बनाए थे, ये देखें। तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़ी सी वीडियो आपके साथ ऐड कर देती हूँ। पूरी रेसिपी तो मैंने डाली नहीं है, बस जल्दी जल्दी में यही बस ना, मैंने कहा चले, मैं पड़ी थी मेरे पास दोपहर की, तो मैंने कहा ये वीडियो इसी में ऐड कर देती हूँ। और फिर जी ये शाम का टाइम है तो तकरीबन 4-5 बजे का, फिर मेरी बेटी कहती है आप मुझे सैंडविच बना के दो। तो बस मैंने फिर फटाफट से सैंडविच बनाया 2 अंडों का। तो थोड़ा सा मैंने इसमें कुटी मिर्चें डाली हैं, ओरिगानो डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा सूखा धनिया डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से ना, और कुछ भी नहीं डाला, बस अंडे डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। और फिर मैंने ब्रेड के स्लाइस करने के बाद, असल में ना मेरा वो सैंडविच मेकर ख़राब है तो वो अब इंशाल्लाह मैं नया ही लूँगी। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैं इसको ना वो पैन में या मैं तवे पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मैंने ब्रेड को जो है ना वो स्लाइस वो साइडों से उतार दिए, और ये भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो बस ये इसका आप कभी ब्रेड क्रम्स बना लें या फिर आप इसको वैसे ही, अगर नहीं भी यूज़ करनी तो इसको ड्राई करने के बाद आप कहीं भी साइड पे रख दें, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है ना। और दूसरी साइड पे फिर मैंने एक तवे पे ऑयल डाला, तो बस उसी में फिर मैंने ना ऑमलेट तैयार किया। ये देखिए ये 2 अंडों का ऑमलेट है और इससे तकरीबन काफ़ी बन गए थे, 4-5 ना बन गए थे सैंडविच। तो ये मेरी बेटी को बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने तो कहा था कि आप ख़ुद बना लो, ये तो बच्चों वाली चीज़ें, कहते नहीं मम्मा आप ख़ुद बना के दो। जी तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए देखे सैंडविच बनाए, और मैं ना देख रही थी, मैं सोच रही थी, बल्कि मैंने कहा देखें जब हम लोग भी छोटे थे हम लोग अपनी अम्मी से ऐसे ही फरमाइश करते थे कि आप हमें ना पराठा बना के दो, क्योंकि अम्मी के हाथ का पराठा उसका मज़ा ही अलग होता है। आप मैं कहती हूँ जितना मर्ज़ी अब हम लोग देसी घी में बना लें, जिसमें मर्ज़ी बना लें, जितनी मर्ज़ी हम लोग ना उसको क्रिस्पी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो जो टेस्ट है ना एक माँ के हाथ का, वो कभी भी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलता। तो बस हम लोगों ने भी ऐसे ही करना कि अम्मी आप ख़ुद बना के दे। हालांकि अम्मी ने हमें सब कुछ बहुत जल्दी सिखा दिया था, बहुत जल्दी सीख लिया था, क्योंकि वो जो हमारा दौर था ना और आजकल का, वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दौर में तो ना फ़ोन थे ना टीवी था, टीवी था मगर वो एक ही चैनल आता था, पता ही है आपको, PTV जो, तो वो भी शाम को इंतज़ार होता था कि अब कब खुलेगा, कब कोई प्रोग्राम लगेगा। तो ये कोई भी सोशल मीडिया का तो नाम निशान भी नहीं था, जो आजकल इतना ज़्यादा है ना चीज़ें। तो बस कोई भी नहीं था, हम लोगों को जल्दी जल्दी हर चीज़, घर गृहस्थी हम हो गई, शादियाँ हो गई जल्दी जल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का कि हमारे माँ बाप ने अपने उम्र में, अपनी ज़िंदगी में तो जल्दी जल्दी अपने फ़र्ज़ से अदा हो गए। तो अल्लाह ताला सबको बस ऐसे ही अपने बेटियों के और बेटों के फ़र्ज़ से अदा करे और इनके अच्छे अच्छे नसीब करे, बेटों के बेटियों के सबके अच्छे नसीब करे। वक्त वक्त की बात है, तो क्योंकि वो दौर और थे और ये दौर और है। तो बस अब आजकल बच्चे स्टडी में फ़ोकस होता है उनका, फिर या ज़ाहिर सी बात है जॉब करनी है जी, फिर हम लोग शादी करेंगे, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, फिर शादी करनी है इनकी। तो हमारा दौर तो जी ऐसे ही था कि बस जहाँ बच्ची 18 साल की हुई और उसकी शादी कर दें। तो बस फिर यहाँ पे देखें जी मेरे सैंडविच भी रेडी हो गए बातों बातों में। बस आज अम्मी की भी याद आ गई कि हम लोग भी ऐसे कहते थे ना कि पराठे का मज़ा सिर्फ माँ के हाथ का होता है। तो बस यहाँ पे मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया और इतना मज़े का लगा ना। तो इसमें मैंने फिर ना डाला था, खीरे डाले थे, थोड़े से बंद गोभी डाली थी और मैंने चीज़ भी डाली थी।
चीज़ डालने के बाद ना फिर मैंने पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला, क्योंकि मैं देसी घी ही डालती हूँ। उससे एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है और फिर आपको पता है हेल्दी भी हैं ये। और ये देखें सैंडविच अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अल्लाह पाक सब की माओ को सलामत रखे, जिनकी ज़िंदा है उनकी कदर करें और जिनकी नहीं है मेरी अम्मी समेत अल्लाह पाक सब को जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन। मेरे माँ बाप दोनों को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम दे। फिर जी हम लोग आ गए शाम को बाज़ार, और हम लोगों ने कुछ, जाहिर सी बात है मौसम चेंज हो रहा है, कुछ शॉपिंग करनी थी। और फिर खाना भी बच्चे कह रहे बाहर ही खाना, क्योंकि करेले बने थे तो शाम को तो करेले किसी ने भी नहीं खाने थे वो तो दोपहर को बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाए हैं, क्योंकि कीमा करेले तो मुझे, मेरे हस्बैंड को और अब्बू जी को बहुत पसंद है, तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन बच्चे इतना नहीं शौक से खाते ना। फिर हम लोग जी आगे कोनूर सिटी जड़ांवाला रोड, तो यहीं से मेरी बेटी को तो कपड़े पसंद आते हैं। और मौसम देखें इतनी ज़्यादा स्मोक थी ना, ये मौसम अच्छा तो लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इससे आँखों का इन्फेक्शन होता है, गले का मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो बस अपने आप को अच्छी तरह केयर करके बाहर निकला करें, मास्क वगैरह लगा के। मैं भी खुद जब पार्क जाती हूँ ना तो मैं मास्क लगा के ही जाती हूँ। जी हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखें कोनूर सिटी पे। तो ये देखें यहाँ पे लाइमलाइट, ओरिएंट, खाड़ी, सफ़ायर, अलकरम, सो कमाल, ज़ुबैदाज, हर वैरायटी हर ब्रांड यहीं पे है, आपको मिलेगा। और अच्छे होते हैं लेकिन महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लाइमलाइट की शर्ट्स मेरी बेटी को पसंद है, तो हम लोग बस उसी के लिए लेते हैं। बाकी अगर अपना कोई अच्छा लगे तो फिर ले लेते हैं, नहीं तो हम लोग जी चुप करके बस आ जाते हैं क्या करें फिर, इतने महंगे नहीं भाई अफोर्ड कर सकते। एक एक शर्ट 5-5 हज़ार की अगर लेने लगे तो फिर तो हो गए काम, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की स्टडी पे फोकस करना होता है। फिर नॉर्मल से बस मैं तो ना मार्केट से भी, यकीन करें मेरे कपड़े देख के ना कोई कह नहीं सकता कि ये ब्रांड का सूट है या लोकल मार्केट से लिया। तो बस वही मेरी बेटी कहती है कि मम्मा नज़र होनी चाहिए चीज़ ख़रीदने की, तो बाकी ब्रांड ही है। तो लोकल भी अगर हम लोग निकलें लें तो आपको हर चीज़ अच्छी से अच्छी मार्केट में मिल जाएगी। और ये देखें जी हमारी फैसलाबाद की पहचान ये चैनक, लेकिन मैंने जब भी देखा ये चैनक सूखी होती है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता। खाना हम लोगों ने घर ऑर्डर कर दिया था, तो डॉक्टर सॉसी के बर्गर ऑर्डर किए थे वापसी पे। तो ये है जी हमारी जिन्ना कॉलोनी के पास कोन कंपनी, इतनी मज़े की इनके फ्लेवर है ना, इन बहुत ही ज़्यादा। एक तो कोन इनकी इतनी ज़्यादा वो है, इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो बहुत हैवी हो जाती है लेकिन। और सामने जी फिर बन रही थी गरम गरम मूंगफली, क्योंकि अभी मूंगफली मज़ा तो नहीं आता क्योंकि अभी गर्मी है। और फिर हम लोग घर आ गए, और घर आके देखें बेटी देख रही है एस्ट्रोलॉजी। इसी के साथ इजाज़त दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।